एक इस्लामी कहानी सदका का इनाम। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वो यतीम था और गांव के एक बुजुर्ग मौलाना के साथ जिंदगी गुजार रहा था। मौलाना ने अहमद को अपने बच्चों की तरह पाला और हमेशा उसकी रहनुमाई की। वो अक्सर उसे दीन की तालीम देते और अल्लाह के अहकाम पर अमल करने की तलकीन करते थे। एक दिन मौलाना ने अहमद को समझाते हुए कहा, बेटा याद रखो, सदका अल्लाह को बहुत महबूब है। जो कोई अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह इसे कई गुना बढ़ाकर लूटता है। अहमद ने मौलाना की बात दिल से सुन ली, लेकिन वो अंदर ही अंदर परेशान था। इसके पास खुद खाने के लिए बहुत कम होता था, तो सदका कैसे करे। उसने मौलाना से पूछा, मौलाना साहब, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं सदका कैसे करूं? मौलाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, सदका सिर्फ पैसे देना नहीं होता, तुम्हारी नियत और तुम्हारे अमाल भी सदका हो सकते हैं। भूखे को खाना खिलाना, किसी की मदद करना, हत्ता कि एक मुस्कुराहट भी सदका है। ये बात अहमद के दिल में उतर गई। बूढ़े मुसाफिर की मदद। एक दिन अहमद गांव के करीब वाले रास्ते पर जा रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा मुसाफिर थका हुआ रास्ते के किनारे बैठा था। वो बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। अहमद के पास अपने दिन का वाहिद खाना था, एक रोटी का टुकड़ा। अहमद सोच में पड़ गया, अगर मैं ये रोटी दे दूं तो मैं खुद भूखा रह जाऊंगा। लेकिन मौलाना ने कहा था कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से कभी नुकसान नहीं होता। इसने हिम्मत की और अपनी रोटी बूढ़े शख्स को पेश कर दी। बूढ़े शख्स ने दुआओं के साथ रोटी ली और कहा, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन इनाम दे। बेटा अहमद भूखा घर वापस आया, लेकिन इसके दिल को सुकून और खुशी मिली। अल्लाह की रहमत का ज़हूर। इसी रात अहमद ने एक ख्वाब देखा। इसके ख्वाब में एक नूरानी शख्सियत आई और कहा, ये अहमद, तुम्हारा अमल अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब है। तुमने अपनी ज़रूरत पर दूसरों की ज़रूरत को तरजीह दी। अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिस्क और बरकत के दरवाजे खोल दिए हैं। अगले दिन एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। गांव के एक अमीर ताजिर हाजी साहब, जो हमेशा अहमद की दियानतदारी से मुतासिर थे, इसके पास आए और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा मेहनती और नेक देखा है, क्या तुम मेरे कारोबार में काम करना चाहोगे? अहमद ने खुशी से हाँ कर दी। हाजी साहब ने इसे न सिर्फ एक मुनासिब तनख्वाह पर रखा, बल्कि इसकी तरबियत भी शुरू की। कुछ ही महीनों में अहमद कारोबार के उसूल सीख गया और अपनी मेहनत की वजह से तरक्की करता गया। अहमद की कामयाबी। चंद सालों में अहमद एक कामयाब ताजिर बन गया। इसने अपनी जिंदगी में कभी सदका और नेकी करना नहीं छोड़ा। वो हमेशा कहता, अल्लाह के रास्ते में दिया गया एक लुकमा भी ज़ाय नहीं होता। मैं आज जो कुछ भी हूँ, इसका आगाज इस एक रोटी के सदका से हुआ था। अहमद ने अपनी दौलत से गांव के यतीम बच्चों के लिए एक मदरसा और मुसाफिर खाना तामीर करवाया। उसने अपनी कामयाबी को दूसरों की भलाई के लिए वक्फ कर दिया। सबक। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि नेक नीति और खुलूस दिल से किया गया सदका कभी ज़ाय नहीं होता। अल्लाह ताला हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ाकर अता फरमाता है।